कहते पूरब उसने वादा किया था मुझसे, उसने वादा किया था कि वो मुझे अकेले छोड़कर जाएंगे, फिर वो ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे अकेले कैसे छोड़कर जा सकती है पूरब तू? आज तो मैं इतनी खुश हूं कि इस खुशी के बदले मुझे मरना भी पड़े ना तो भी मुझे मंजूर है। आपको मुझसे वादा करना होगा कि अगर कोई ऐसा मूड आता है कि मौत हमारे सामने आ जाएगी तो पहले मैं मरूंगी। तो अगर जी ना सके लेकिन वो अगर मरना चाहती हूँ, अगर आपके नाम का कुमकुम होगा ना मेरी मांग में, मुझे मरने से भी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं तुम्हें खुश होने दूंगा। लव यू टू। तुम्हें खुशी होगा। I love you। पूरब प्रज्ञा जिंदा है। पूरब देख, पूरब मैं जिंदा हूं, हमारा प्यार जिंदा है, तो प्रज्ञा कैसे मर सकती? मेरा दिल धड़क रहा है ना, तो प्रज्ञा की धड़कनें भी चल रही। मैं सांस ले रहा हूं ना, तो उसकी सांसें भी चल रही है। वो वापस आएगी पूरब। मैं जानता हूं वो वापस आएगी। पूरब मर ही नहीं सकती है। पूरब उसे कुछ हो ही नहीं सकता। वो आएगी पूरब। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम वापस भी आओगी। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इसलिए तुम आओगी। प्लीज फकीर, वापस आ जाओ। मैं फिर कभी तुमसे नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं डांटूंगा। तुम जो कहोगी ना मैं वही करूंगा। आई नो तुम जिंदा हो। प्लीज आ जाओ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अभी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे प्रज्ञा दी की डेड बॉडी जल्दी यहां लानी होगी। उसी को देख के इसे यकीन होगा कि वो मर चुकी है। निखिल, तुम्हें पता चला कि प्रज्ञा मर चुकी है? मैं नहीं जानता हूंगा तो और कौन जानता होगा। मुझे ये भी पता है कि प्रज्ञा मर गई है, लेकिन अभी बच गया है और उसने वहां पे जाने से पहले मेरे आदमी दुष्यंत को भी मार दिया। क्या? परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी को कुछ नहीं होगा। उसने जो कुछ भी किया अपने सेल्फ डिफेंस में किया, इसलिए परेशान मत हो। पर तुम क्यों टेंशन में हो? I mean, हमारी जैसी लाइफ थी, हमारी भी वैसी लाइफ है। अभी को कुछ नहीं हुआ तो आलिया तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। तुम्हें लगता है मैं आलिया से डरता हूं? उससे छुप के यहां पे बैठा हुआ हूं। कहां है आलिया? मेरी बात कराओ उससे, बताओ। अभी नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ। बाय। आलिया, कहाँ है इस घर के सब लोग? कहाँ है सब लोग? बाहर आओ ना! बाहर आओ! मना किया था ना मैंने आपको कि आप मेरी बेटी को इस घर में लेकर मत आइए। हाथ जोड़े थे मैंने, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। आप जबरदस्ती उसे यहाँ लेकर आ गई। आपने अपनी खुशियों के आगे मेरी बेटी की बलि चढ़ा दी। अपने पोते की खुशियों के आगे आपने मेरी बेटी को मार डाला। मुझे भी तो पता चले कहाँ है वो आलिया और तनु। बुलाइए ना उनको। जिस दिन से मेरी बेटी इस घर में आई, उन दोनों ने सिर्फ उसे मारने की कोशिश की है। अब तो खुश होंगी ना वो, क्योंकि उन्होंने उसको मार ही दिया। सरला जी, आप पर जो गुजर रही है मैं जानती हूँ। नहीं जानती आप कभी समझ ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी थी। मैं उसकी माँ हूँ, मैं वो सब समझ सकती हूँ। अपनों के मरने पे जब खून बहता है ना, तो कैसा दर्द होता है वो दर्द मैं समझ सकती हूँ, आप कभी नहीं समझ सकती। ओ गॉड जी, सरला आंटी तो यहाँ आ गई घर पर। आलिया तनु को जाकर बताना पड़ेगा मिताली।
हमेशा कहती थी मेरा कुमकुम, मेरा मंगलसूत्र, इसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। और अब देखो, जब उसे ये सब कुछ मिला वो खुद इस दुनिया से चली गई। चलो अच्छा है तनु, वो कहते हैं ना कि जाने वाले की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करते। अगर इच्छा ना पूरी की जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी आत्मा भूत बनकर भटकने लग जाती है। और हम क्या कहते? भूत बनी सुहागन। Cheers. वाह, तुम दोनों यहाँ पे हंस रही हो? नीचे चलो, तुम दोनों की हंसी अपने आप बंद हो जाएगी। क्यों, क्या है नीचे? प्रज्ञा की माँ सरला आंटी, बिल्कुल वो इतने गुस्से में, बस ऐसा लग रहा है जैसे ज्वालामुखी फटने वाला है। चलो, सबकी परेड हो रही है, तुम दोनों का इंतजार है बस। खत्म करो जल्दी आओ। अब वो यहाँ पे क्यों आई है? सुना नहीं, अपना गुस्सा उतारने आई। चलो पहले उनका गुस्सा निकालते और फिर उन्हें निकालते। वैसे भी उनकी बेटी तो जिंदा रही नहीं, तो फिर इस घर से क्या वास्ता उनका? You're right तनु, अब रिश्ते तो बेटी से ही जुड़े थे, बेटी खत्म तो रिश्ते खत्म। चलो चलकर मिल के आते हैं। लेट्स गो। कैसे जीऊंगा, कैसे बता दे मुझको तेरे बिना। बोलो ना, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्योंकि मैं भी प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। बोलो तुम। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। रख लूं आंखों में मैं, खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। मैं अंधेरों से गिरा हूँ, दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा। मैं भटकता एक मुसाफिर, दिला दे तू मुझको बसेरा मेरा। जब हमारी पहली शादी हुई थी, उसके बाद हम बिछड़े थे और फिर हम मिल गए थे। वैसे ही अब भी होगा। हमने दूसरी शादी की, हम बिछड़ गए और अब हम दोबारा मिलेंगे। तुम्हारा प्यार ही था जो मेरी मेमोरी वापस लेके आया था। अब मेरा प्यार तुम्हें वापस ले आएगा। और फिर तुम ही ने तो कहा था ना कि 2 बार शादी करने से रिश्ता और मजबूत हो जाता है। मैंने तुमसे 2 बार शादी की और मुझे 2 बार तुमसे प्यार हो। तो अब तो मौत भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। तुम्हें वापस आना होगा। नहीं आओगी तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा, वापस लेकर आऊंगा। तुम दोनों ने मारा है मेरी प्रज्ञा को। ये तो इंसान ही नहीं, नागिन है, नागिन। जिस दिन से मेरी बेटी इस घर में आई है, बस उसे डसना चाहती कि खुशियों पर कुंडली मार
मार के बैठ। तू तो इंसान है ना कि तो वो चीज है जिसे भगवान ने इस धरती पर जन्म देके खुद भी पछता रहे होंगे। तो उन्होंने आखिर उसे मार ही डाला ना। मना किया था ना मैंने आपको, मना किया था मेरी बेटी को इस घर में लेकर मत आए, लेकिन आप बेटी उसे यहाँ लेकर आए। मैंने कहा था मत लाइए, तभी भी आपको मना करती थी, लेकिन आप उसे इस घर में लाई थी और इन दोनों के सामने छोड़ देती ताकि ये दोनों से मार डाले। हर बार बचाया मैंने उसे, कभी मैंने, कभी भगवान ने, कभी अभी ने, लेकिन इस पर तो तुम दोनों ने मिलकर उसे मार ही डाला। इस घर में तुम दोनों ने मिलकर पहले मुझसे मेरी बुलबुल छीन ली और आज मुझसे प्रज्ञा को भी छीन लिया। लेकिन इतना याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। आप हम पे ब्लेम नहीं कर सकते आंटी, हमने कुछ भी नहीं किया। एक शब्द और बोला तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि ना। बस बहुत हो गया। आपकी बेटियां ना हुई, खुदा की इनायत हो गई, जिसकी वजह से आप किसी को भी कुछ भी बोलेंगी। हाँ, मानती हूं मैं, थी मेरी दुश्मन प्रज्ञा, नहीं देख सकती थी उसे अभी के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ भी औरत अब हमें जिम्मेदार ठहराए। प्रज्ञा को चोट लगी तो तनु को सुना दो, प्रज्ञा रोने लगी तो तनु को रुला दो, प्रज्ञा मर गई तो तनु को मार दो। समझ क्या रखा है मुझे? मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी माँ है, लेकिन क्या कभी आपके दरवाजे पे आई है? मेरी तनु के साथ ये किया वो किया, कभी बोला है आपको कि आपकी प्रज्ञा ने मेरी तनु का घर तोड़ा है? अभी 2 बार मंडप छोड़ के जा चुका है, मुझे सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। आइए मेरी माँ आपके घर पे। नहीं ना, तो आपकी मुंह उठाई यहाँ पे चली आती है। शर्म कर तनु, इसकी बेटी मर गई है। तो ये कौन सा यहाँ पे दुख मनाने आई है? अगर ये दुख जताती तो हम भी सिंपैथी दिखाते, लेकिन ये यहाँ पे इल्जाम लगाने आई है। अगर इल्जाम ही लगाने ना, तो जाके भगवान पे लगाइए, उनसे बात कीजिए कि आपको ऐसी किस्मत क्यों दी। हमें मत सुनाइए। भगवान के पास नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि भगवान ने मेरी प्रज्ञा को नहीं मारा है, तुम दोनों ने मारा है उसे। भगवान से जाके क्यों मैं मदद मांगू, क्यों उनसे शिकायत करूं? इस बात के लिए जरूर भगवान शर्मिंदा होंगे कि तुम जैसी लड़की को इस धरती पर जन्म दिया। तो कहती हो कि तेरे माँ बाप भी मन ही मन अंदर से शर्म से मर जाते होंगे, ये जानकर मैं तुझे जन्म दिया। इनफ आंटी जी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। आप भूल रही हैं कि इस वक्त आप मेरे घर में खड़ी हैं और मेरे घर में खड़े होकर आप मेरी दोस्त की तरफ हाथ उठा रही हैं। मेरी फैमिली मेंबर्स को दुख है प्रज्ञा के जाने का, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे रिएक्ट करें। एंड आई अंडरस्टैंड इस वक्त आप गम में हैं, इसलिए आप ऐसे बिहेव कर रही हैं। सो आंटी जी, आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप इस वक्त हमारे घर से निकल जाएं और अपने घर में चले जाएं, वरना मुझे नहीं जाऊंगी मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हारे सारे काले चिट्ठे आज मैं सबके सामने यही खोलूंगी। अभी कभी तो पता चले ना कि तुम दोनों ने क्या किया, तुम्हें उसे सब बताऊंगी। आज मैं सारा सच उसके सामने ला के रखूंगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। आप क्या करेंगी कुछ आंटी जी?
जो करना है वो तो अब मैं करूंगी। आलिया, तू तो बोली मत। सब जानते हैं कि तू इस घर में कैसे रह रही है और क्यों रह रही है, इसलिए तू तो अपना मुंह बंद ही रख। ओ, तो आप भी इनके साथ मिली हुई हैं दादी? अरे हम तो कभी अलग हुए ही नहीं थे। रिश्ता तेरा ही सबसे टूट गया है। हमारा रिश्ता तो है और रहेगा। दादी, आप कुछ भी बोली जाती। आपको क्या लगता है आप कुछ कर सकती हैं? ना आप कुछ कर सकती हैं और ना ही ये, और कोई और भी कुछ नहीं कर सकता। क्या है ना, आप सब लोग बोल रहे हैं कि भाई की याददाश्त जा चुकी, इसलिए आप चाहकर भी मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या है ना दादी, बची कुछ लाइफ बची है आपकी, इस घर में बिता लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस घर से मैं आपको सीधा वृद्धाश्रम ही पहुंचा दूं। आलिया, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। सो लेट्स कोऑपरेट, ओके? और आप यहाँ पर क्यों खड़ी? आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? यहाँ से जाइए आंटी जी, जल्दी जाइए, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए। चलिए आप बाहर निकलिए। नहीं जाऊंगी। आज तुम्हारे काले चिट्ठे सब मैं अभी के सामने लाके रहूंगी। जो कुछ भी तुमने किया है ना, जिसकी वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है, वो मर गई, वो सब बताऊंगी मैं अभी को। तो प्रज्ञा थी जिसने कभी मुझे सच्चाई बताने ही नहीं दी। वो नहीं चाहती थी कि अगर वो अभी को सच्चाई बताएगी तो अभी की तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन अब तो प्रज्ञा भी नहीं रही और उसका डर भी उसके साथ चला गया। तो मैं बताऊंगी अभी को सारी सच्चाई। तुम दोनों की सारी पोल मैं उसके सामने खोलूंगी और मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। कुछ राज सिर्फ छुपाए रखने के लिए होते हैं आंटी जी। अगर दिल के रास्ते वो जुबान पर आ जाए ना तो खतरनाक हो जाते हैं। क्यों दबे हुए राजों को कुरेदना चाहती हैं आप? दर्द तो आपको होगा ना आंटी जी, समझने की कोशिश कीजिए। चुपचाप इस घर से निकल जाइए। क्या है ना, आपकी बेटी चली गई, बेटी खत्म, तो इस घर के साथ आपके सारे रिश्ते खत्म। तो अब यहां रहकर क्या करेंगे? चलिए अभी चुपचाप अच्छे तरीके से यहां से चले जाइए। चलिए, बहुत हो गया, निकलिए यहाँ से। चलिए, खबरदार। मैं अभी से पहले बिना नहीं जाऊंगी। अभी मैंने प्रज्ञा को तुम्हें दिया था शादी, तुमने कहा था तुम उसका ध्यान रखोगे, वो मर गई है। अब निकलिए यहाँ से। नहीं जाऊंगी। अभी तनु। खबरदार किसी ने सरला आंटी से कुछ भी कहा तो। अभी देखना, सरला जी को ये दोनों घर से बाहर निकाल रही हैं। अभी बात ये है कि ये हम पे इल्जाम लगा रही थी कि इनकी बेटी को हमने मारा है। अब हम इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, और इन्हें कह रहे थे कि इस घर से चले जाओ बस। हाँ भाई, अच्छा हुआ आप आ गए।
ये हम सब पर इल्जाम लगा रही थी, मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, आप पर इल्जाम लगा रही थी कि हमने प्रज्ञा को मारा। मैंने समझाने की कोशिश की कि आंटी जी आप इस वक्त बहुत गुस्से में, आप अपने घर जाइए, लेकिन शराब शराब कुछ नहीं बोलोगी तुम? मैं कुछ नहीं सुना चाहता हूँ, राइट? हम क्यों चुप हो जाए भाई? ये सबको क्या क्या बोले जा रही है? दादी को भी ब्लेम कर रही थी, इतना कुछ सुनाया, लेकिन आप बोल रहे। आलिया, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। और अभी हम लोग क्यों चुप हो जाए? प्रज्ञा तुम्हारी सेक्रेटरी थी और ये उसकी माँ है। और ये तुम्हारी फैमिली की इंसल्ट करिए, तुम इन्हें चुप करवाओगे अपनी फैमिली को? भाई आप इन सब चीजों को छोड़िए, आप इन्हें बोलिए कि अपने घर चली जाए, और अगर नहीं सुने ना तो इन्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दीजिए, बहुत हो गया। मार कर दोनों को इस घर से निकालना चाहिए। क्योंकि तुम दोनों के चेहरे से जो झूठ का पर्दा हटा है, उसके बाद मैं तुम दोनों की सूरत तक नहीं देखना चाहता। सब याद आ गए हैं, सब याद आ गए हैं। दोनों के सारे झूठ, एक एक सच, सब याद है मुझे। इसलिए अब तुम जितना झूठ बोलोगी ना, मुझे उतना गुस्सा आएगा। मेरी याददाश्त चली गई थी ना, लेकिन पिछले 2, 2.5, 3 सालों में जो सब कुछ हुआ है ना, मुझे वो सब याद आ गया। प्रज्ञा के साथ बिताया एक एक सब, एक एक महीना, एक एक दिन, सब याद है मुझे। प्रज्ञा की हर एक तकलीफ, हर एक आंसू, सब याद है। और उस तकलीफ की वजह है तुम दोनों। मुझे तुम दोनों का एक एक झूठ, हर एक फरेब याद आ गया। क्यों? तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि तुम्हारे भाई की याददाश्त वापस आ गई? लेकिन मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस याददाश्त के साथ मुझे वो रिश्ता याद आ गया जो प्रज्ञा के साथ था, जिसे तुम दोनों ने तोड़ने की कोशिश की थी। अभी मेरे बच्चे सब याद आ गया। मुझे सब याद आ गया दादी। अब सरला आंटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। अब इस घर में किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो क्या कह रही थी तुम? सरला आंटी तुम पे झूठे इल्जाम लगा रही है। सरला आंटी बिल्कुल सही इल्जाम लगा रही है। जब प्रज्ञा मेरे पास आने लगी, तुम दोनों ने उसे मारने की कोशिश की, है ना?
और ये प्रूफ करने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। वो लोनावला वाला एक्सीडेंट तो याद ही होगा ना, जहां पर तुम दोनों ने प्रज्ञा को मारने के लिए गाड़ी की ब्रेक फेल की थी और गलती से मैं उस गाड़ी में बैठ गया। एक्सीडेंट मेरा और मेमोरी मेरी चली गई थी, याद है ना तुम? नहीं भाई, भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। आई स्वेयर मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। भाई आपको किसी ने भड़काया, आपको जरूर किसी ने भड़काया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने प्रज्ञा के साथ ऐसा कुछ नहीं किया भाई। मैंने कहा बस, अब एक और झूठ कहा ना तो मैं अभी भी मेरे आंखों के सामने वो सब चल रहा है। मेरे सामने प्रज्ञा को गोली लगी थी, वो पानी में गिर गई, मेरे सामने फेंक कर चली गई और मैं कुछ इसलिए अगर तुमने एक और झूठ कहा ना लिया मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों औरत हो। लेकिन भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा भाई, हूं मैं तुम्हारा भाई, हूं मैं तुम्हारा भाई। हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तुमने प्रज्ञा को अपना दुश्मन बना लिया था। अरे तन्नू का तो समझ में आता है, पता नहीं कैसे समझ में आता है, लेकिन आता है कि वो मुझे चाहती थी, वो मुझे पाना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। लेकिन तुम तो मेरी बहन थी ना आलिया। तुम्हें तो मेरी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए था और बदले में हमें मिलाने के बदले तुम दीवार बन के हमारे बीच में खड़ी हो गई। नहीं भाई, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया और ना मैं कभी चाहूंगी कि आपकी खुशी आपसे दूर रहे। आई स्वेयर। और कोई अगर आपकी खुशी के भी बीच में आता है ना तो मैं तो उसे भी अपना दुश्मन मान लेती हूँ। आप तनु से पूछिए ना भाई। All I want is your happiness. बंद करो अपनी ये बकवास। मैंने कहा ना तुम्हारा सारा सच सामने आ गया और इस वक्त तुम दोनों सच के कटघरे में खड़े हो। सजा तो तुम्हें मिलेगी और तुम्हारे साथ और भी लोग थे ना जिसने इस काम में तुम्हारी मदद की थी, लेकिन शुरुआत उससे करेंगे जिसने अपनापन दिखाकर प्रज्ञा से दुश्मनी निभाई, उसे मारने की कोशिश की थी। तो तनु क्या कहती तू? तुम मुझसे प्यार करती? किसी और का बच्चा अपने पेट में लेकर उसे मेरा बच्चा कहने वाले को मेरे सामने खड़े होने का हक नहीं है। इसलिए आज के बाद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। मेरी फैमिली और मेरे इस घर में नहीं हो। तुम दोनों अभी इसी वक्त इस घर से निकलो। Get out. नहीं भाई मैं बुरी हो सकती हूँ लेकिन आप कभी भी बुरे नहीं हो सकते। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते भाई। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारी खुशी के लिए और बदले में तुमने मेरी एक लौती खुशी छीन ली मुझसे। क्या कुछ छीन लिया तुमने मुझसे? पता है तन्नू से ज्यादा गुस्सा तो मैं तुम पर हूं कि तुम तो मेरी बहन थी, मेरी अपनी थी। तुम हमारा खून एक है तो हमारी फीलिंग्स एक क्यों नहीं है? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है आलिया, तुमने सब खत्म कर दिया। जब खत्म ही हो गया है तो अब मेरे पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा। पूरा
से कम मेरे साथ तो ऐसा मत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करती थी ना तो मेरे प्यार को समझती तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, जिसकी सजा मेरी फुगी को मिली। तुमने फुगी के साथ चुप किया ना, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लेकर आया था, अब मैं तुम्हें इस घर और अपनी यादों से निकालता हूं। Get out. Get out. I said get out. I said get out. I said get out. I said get out. Get out! Get out! Get out! अभी प्रज्ञा, आंटी जी प्लीज, खुश नहीं हुआ प्रज्ञा को। मैं हूं ना, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। प्रज्ञा के अलावा आपके पास इस दुनिया में कोई नहीं है। अब प्रज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं होती जी, इसलिए वो जहां कहीं भी है ना, मैं उसे वहां से ढूंढ निकालूंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, वादा करता हूँ मैं। पूरब तो कह रहा था उसे गोली लगी वो पानी में। प्रज्ञा कहाँ जाएगी मुझे छोड़कर? कहीं जा ही नहीं सकती है वो, उसे आना पड़ेगा मेरे पास वापस। हम इसलिए थोड़ी ना मिले थे कि अलग हो जाए। मेरी याददाश्त इसलिए थोड़ी ना वापस आई थी कि मैं उसे भूल जाऊं। प्रज्ञा जिंदा है, कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि प्रज्ञा जिंदा है। मैं आप सबसे कहता हूं कि आज के बाद कोई इस घर में नहीं कहेगा कि प्रज्ञा मर चुकी। जब तक मेरा प्यार जिंदा है ना, मेरी फुगी जिंदा, और मैं उसे वापस ला कर रहूंगा। मैं उसे वापस ले आऊंगा। टहलने गई थी या टैक्सी लेने? मिली या नहीं? नहीं। अच्छी बात है। तुम्हें तो ना देखकर कोई टैक्सी भी नहीं हाँक रही। किसने बोला था तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए? आज तुम्हारी वजह से मैं अपने घर से बाहर हो गई। मैंने क्या किया? क्या किया? ना तुम प्रज्ञा को मारने का ऑर्डर देती, ना हम अपने घर से बाहर होते। तुम तो जैसे प्रज्ञा को मारना ही नहीं चाहती थी। तुमने उसे मारने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, राइट? सोचती थी, लेकिन ऐसे स्टूपिड डिसीजन नहीं लेती थी। स्टूपिड डिसीजन मेरा था जो मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी बात मानी। हाँ हाँ, मैं तो भीख मांग रही थी कि तनु हमेशा मेरी बात मानो, मेरे साथ में रहो। यू नो व्हाट तनु, अब मेरे आसपास भी मत भटकना। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। यू स्टे अवे फ्रॉम मी।
जो होगी मुझे सोने होगा। मैं उठूंगा तो तुम्हें छोड़ूंगा ना। क्या अगर तुम्हें बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा हवा उड़ा के तुम्हें उड़ा दूंगा। तुमने मेरी आंख नहीं शिव जी की तीसरी आंख खोली है। वो हाल करूंगा तुम्हारा कि पहले तुम हंसोगी उसके बाद रोगी। बहुत मजे ले रही थी ना, कान में गुदगुदी कर रही थी। नहीं प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। अभी उठ जा बेटा, तेरी कॉफी लेके आई हूँ। अरे वाह, आज तो मेरा बेटा उठाने से पहले ही उठ गया। हाँ? दादी मुझे एक बात बताइए ना, जो आपके मन में होता है आपको सपने भी उसी के आते हैं? हाँ। पर ऐसा क्यों होता है कि जब आप कोई अच्छा सपना देख रहे हो तो आपकी नींद खुल जाती है? वो इसलिए बेटा, ताकि हम उठकर अपने सपने को साकार कर सके। ये बात, चलो फिर इसी बात पर कॉफी हो जाए। किसका सपना आ रहा था? क्या कॉफी बनाई आपने? टू गुड। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्यों करता है ऐसा? क्यों बार बार? अरे दादी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कोई गलत काम कर। पर क्या है इतनी प्यारी कि सपने भी उसी के आएंगे ना। आपको खुश होना चाहिए कि आपका पोता जो है वो अपनी बीवी के बारे में सपने देख रहा है। लेकिन बेटा प्रज्ञा तो जिंदा है वो दादी, और वो वापस भी आएंगी। पिछले 1 महीने से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि प्रज्ञा को कुछ नहीं हुआ है, वो वापस आएंगी। पूरब गया है ना उसे ढूंढने के लिए, उसने वादा किया ना कि वो उसे वापस लेकर आएगा। आपको भरोसा नहीं है क्या पूरब पर? हाँ है, पर छोड़िए ना दादी। अब इतनी अच्छी कॉफी बनाने के बाद आप इतनी सैड सैड बातें कर रही हो। कम से कम आज के दिन तो मत करो। आज क्या है? क्या दादी आप भूल गई? पता है आपको, जब किसी का इंतजार होता है ना तो आप एक एक दिन गिनते हैं, तो आज का दिन कैसे भूल गई? पर आज है क्या? आज 7 जुलाई। हाँ तो दादी 7 जुलाई को प्रज्ञा का बर्थडे होता है। हर साल हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल क्यों नहीं करें? वो नहीं है तो क्या बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करें? इस बार तो मैंने प्लान किया कि एक बहुत बड़ी पार्टी रखूंगा, इसमें केक भी मैं ही काटूंगा और उसके लिए बर्थडे विश भी मैं ही लूंगा। और पता है विश में क्या मांगूंगा? कि वो जल्दी से वापस आ जाए। अगर वो जल्दी से वापस आ गई ना तो फिर मैं आज ही के दिन अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? अगर वो वापस आएंगी तो मुझे एक नया जन्म मिलेगा, तो हो गया ना मेरा जन्मदिन। दादी आप ऐसी क्यों खड़ी है? चलो बहुत सारी तैयारी करनी है, मैं तो जा रहा हूं। क्या हुआ दीदी? क्या सोच रहे हो? अपना अभी प्रज्ञा का जन्मदिन मनाना चाहता है और उसने आज शाम को घर में एक पार्टी भी रखी। लेकिन दीदी जब तक हम लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि प्रज्ञा मर गई तब तक नहीं, कुछ मत बोल। हमें अभी कोई यकीन नहीं दिलाना कि प्रज्ञा नहीं रही। वो टूट जाएगा। अगर वो टूट गया ना तो मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। इंदु
हमें उसकी खुशी में खुश रहना है। उसकी ये जिद है कि प्रज्ञा जिंदा है और हमें उसकी जिद को अपनी उम्मीद बनाना है। शायद ये बात सच्ची हो जाए, शायद प्रज्ञा जिंदा हो और एक दिन वो घर आ जाएगी। लेकिन वो कैसे दीदी? क्या हम वो काम नहीं कर सकते जिसमें अभी की खुशी हो? कर सकते हैं दीदी, हम करेंगे। लगता तो अजीब है लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना। प्रज्ञा का जन्मदिन हमें मनाना है और ऐसा जन्मदिन मनाएंगे जो इस घर में आज तक कभी किसी का जन्म ना मनाया हो। मनाएंगे दीदी, आओ। आप लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे ऐसे कैसे अगर वो हाँ कह रहे हैं तो आप लोग तो उन्हें रोक सकती थी ना मिताली भाभी। अगर मैं वहां पर होती तो क्या कर लेती? भूल गई कि अभी ने तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाला है। शुक्र मनाओ भगवान का कि तुम यहाँ पर नहीं हो। मिताली भाभी ज्यादा उड़िए मत। ये मत भूलिए कि मैं उस घर से बाहर निकली हूँ, इस शहर से बाहर नहीं गई। आप ना कुछ चीजों को भूल जाती, किसी भी मोड़ पर मिलेंगी ना तो आपका वो हश्र करूंगी कि आप भूल जाएंगी। और वैसे भी आप तो मुझे जानती है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। तो अगली बार कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा। देखो है ना, मुझसे ज्यादा बकवास मत करो और अपने भाई का गुस्सा ना मुझ पर मत निकालो। देखो अभी मैं फोन रखती हूँ। इस घर में किसी ने अगर देख या सुन भी लिया ना कि मैं आलिया से बात कर रही हूँ तो तुम्हारी तरह मुझे भी बाहर निकाल फेंकेंगे। फिर मुझे तुम्हारी तरह वो निखिल के गंदे से घर में आकर रहना पड़ेगा। ये लो चाय। फिर से ये कब? किस पे गुस्सा हो इतनी? You know what? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। Thanks to my brother. उनका तो दिमाग खराब ही हो चुका है। वो मान ही नहीं रहे हैं यार कि प्रज्ञा मर चुकी है। आज उसका बर्थडे मना रहे हैं। Unbelievable. You know what? मन तो करता है कि ये कौन इडियट है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा खटका रहा है? तनु देखो ना। आलिया, दरवाजा कोई नॉर्मली खटखटा रहा है। तुम्हें गुस्सा जोर से आ रहा है। जाओ जाके देखो कौन है। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे फ्रेंड के घर पर, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो बोलोगी मैं वो काम करूँ। आलिया काम मैं भी कर रही हूँ। यहाँ पे नौकर नहीं है, सारा काम हमें ही करना है। या व्हाटएवर। स्वागत नहीं करोगे हमारा? एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना है? पहले आप बताइए कि आप किससे मिलने आई। आपको देख के लगता तो नहीं है कि घर आपका है? ये एक्चुअली हमारे दोस्त निखिल का घर है। हम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए। आपने बताया नहीं कि आप किससे मिलने आए हैं या क्या काम है आपको? मिलने तो हम निखिल से आए थे पर मिल गए आप लोग। आपकी तारीफ। मैं आलिया मेहरा। मैं तनुश्री मेहता। निखिल हमारा दोस्त है। दोस्त मतलब तीनों सस्पेक्ट एक ही जगह पर?